इस ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं सोचा कि मेरे लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। यहाँ से जैसे ही उसने परमेश्वर का प्रचार करना शुरू किया, उसके घर के, उसके गाँव के लोग उसके विरुद्ध आ गए। तो हम भी जब ऐसा काम, सच्चाई का प्रचार करने निकलेंगे तो ये हमारे साथ भी होगा। इसीलिए आपको कहीं भी ये नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ ये क्या हो गया? हमारे उसने प्रभु को नहीं छोड़ा, हमें क्या छोड़ेंगे? बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, जब उन्होंने हरे पेड़ को नहीं छोड़ा तो तुम्हारे जैसे सूखे पत्तों को वो क्या करेंगे? हैं, हम लोग सूखे लोग, हम लोग के साथ वो क्या नहीं करेंगे? तो जब उसने प्रभु को नहीं छोड़ा, इतना दुख दिया, तो हमें उससे भी बढ़कर दुख देंगे। उससे बढ़कर तो नहीं दे सकते, लेकिन देंगे वो जरूर। और उठकर उसे नगर से बाहर निकाल दिया। 29वें वचन में, जिस पहाड़ पर उसका नगर बसा था और उसकी चोटी पर ले चले और उसको नीचे गिरा दे। हालेलुया। यहाँ क्या बोला? यीशु मसीह को पहाड़ की चोटी पर, जहां पर यीशु मसीह का घर था, वहां ले जाकर उसको गिराने की कोशिश की, है ना, धक्का देने के लिए कोशिश की। अभी सोचिए कि अगर हमें कोई पहाड़ पे ले जा करके वहां से गिराएगा कि तू मर जा, है, बड़ा आया मुझे प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए, बड़ा आया खुद को अपने अंदर परमेश्वर का आत्मा कहने के लिए। ऐसे ही जब आप प्रभु का सुसमाचार सुनाओगे तो लोग आपको मारने के लिए तरीके ढूंढेंगे। समझ रहे हो? तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि बाइबल स्टडी कर रहे, अच्छी बात है, लेकिन बाइबल को आप पढ़िए। पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पढ़ोगे तो कमजोर हो जाओगे, आप गिर जाओगे, आप विश्वास में बने नहीं रह पाओगे। प्रभु यीशु मसीह क्यों बना रह गया? क्योंकि उसके पास प्रभु का वचन था, वो खुद एक वचन था, इसीलिए उसको कोई नहीं गिरा पाया। विश्वास में हर तरीके से वो मजबूत था। इसलिए आप अगर प्रभु यीशु मसीह को सच में मानते हो तो आपके पास वचन की तलवार होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप दुश्मन का सामना नहीं कर पाओगे। आप उसको गाली नहीं दे सकते। आप जब सेवकाई करने चलोगे ना, घर में तो आप एक बात के बदले चार बात बोल देते हो, लेकिन जब आप सेवकाई करने चलोगे, सुसमाचार प्रचार करने जाओगे, वहां पे आप विरोध नहीं कर सकते। समझ रहे हो? वहां आप भाग सकते हो, बच के निकल सकते हो, लेकिन आप वहां हाथ के बदले हाथ नहीं उठा सकते। आप उसको मार नहीं सकते, क्योंकि प्रभु ने ये अधिकार हमें नहीं दिया। क्योंकि जब प्रभु का वचन में लिखा है, जो मेरे पीछे आना चाहता है अपना इनकार करे, अपना क्रूस उठाए डेली डेली, है ना? क्रूस उठाने का, जब यीशु मसीह क्रूस उठा रहा था तो लोग उस पे मार रहे थे, टूट रहे थे, सैनिक लोग उसे इतना दुख दे रहे थे, तो क्या यीशु मसीह ने पलट कर जवाब दिया? क्या उसने कभी किसी को मारा? तो ये हमारी सेवकाई है, बहुत कठिन सेवकाई है, लेकिन हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु ऐसे समय आने के लिए हमें तैयार करे। उसके बाद हम 30वें वचन में पढ़ते हैं, परंतु वह उनके बीच में से निकल कर चला गया। यीशु मसीह वहां पे खड़ा नहीं हो गया कि अरे तुम होते कौन हो मुझे पहाड़ पर से फेंकने वाले। उसने कभी वहां पे जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अपनी सेवा के लिए निकल चुका था। उसने फिर वहां पे किसी को सफाई नहीं दी। आगे जब यूहन्ना की पत्री में आप पढ़ोगे तो वहां यीशु मसीह ने क्या बोला कि भीड़ की भीड़ उसके पीछे आती थी, लेकिन यीशु मसीह लोगों की चिंता नहीं करते थे कि लोग उसके बारे में क्या कर रहे हैं। वो उसके पीछे आ रहे हैं। वो जानता था कि ये आज जो मुझे मेरी तारीफ कर रहे हैं, कल मेरे साथ बुरा व्यवहार भी करेंगे। तो इसीलिए प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए हमें हमेशा तैयार होना चाहिए। यूहन्ना की पत्री 4 का अगर 44 में हम देखते हैं तो वहां पर भी यीशु मसीह ने इसी बात को कहा कि कोई भी भविष्यवक्ता अपने नगर में वो सम्मान नहीं पाता, है ना? यीशु मसीह का हम यहाँ पर सम्मान पाने के लिए नहीं आए। हम कहाँ पे सम्मान पाने के लिए आए हैं? स्वर्ग में। और प्रभु एक हमारा जीवित परमेश्वर है, हम उस पर हर एक परिस्थिति में विश्वास रख सकते हैं। देखिए, एक इंसान पर आप विश्वास नहीं रख सकते, वो बदल सकता है, वो आपको धोखा दे सकता है, लेकिन प्रभु आपको कभी धोखा नहीं देगा, बशर्ते आपकी विश्वास कैसा है, ये चीज़ आपको हमेशा ही चेक करना है। हालेलुया। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, 10 बज गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कभी भी जब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हो तो शास्त्री फरीसी की तरह ज्ञानी नहीं बनना, लेकिन आत्मा की रीति से प्रभु के वचन को पढ़ो, अपने जीवन में लागू करो। और उसके बाद क्या करना है कि आपको किसी का, जब प्रभु का सुसमाचार सुनाने निकलते हो तो अपने आप को मजबूत करें कि मुझे इन सब चीज़ का सामना करना ही है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एक भाई ने मुझे पूछा था कि भाई हम लोग मसीह लोग विरोध कर सकते हैं, जब मुझे कोई मारेगा तो मैं उसे क्यों नहीं मार सकता? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं मार सकते, प्रभु ने नहीं किया, हम भी नहीं कर सकते। हाँ, हम बोल सकते हैं कि भाई आप क्यों मुझे मारोगे, है ना? हम उसे वचन से बात कर सकते हैं, लेकिन हम हाथ नहीं उठा सकते उस समय के लिए। तो इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू टू। है और भी कोई बोलना चाहता है तो आप बोल सकते हैं। जय मसीह।